तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ आप देख रहे हो, ये अपना रिप्रोडक्शन यानी कि नए प्लांट के प्रोडक्शन कैसे करते हैं। आखिर इन ब्रायोफाइलम लीफ में ऐसा क्या डेवलप होता है जिनके वजह से ये अपना न्यू प्लांट का प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी जानते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 3 मेथड्स। पहला बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरा हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, जिसमें हमने ट्यूबर पढ़ा, स्टेम ट्यूबर, रूट ट्यूबर। फिर हमने पढ़ा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। अब हम लोग लीफ के जरिए देखेंगे कि प्लांट कैसे नए प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। इसमें लिखिएगा बच्चों, एरो देके कि प्लांट्स reproduce themselves from their leaves। प्लांट जो है वो खुद से रिप्रोडक्शन करते हैं, किसके जरिए? अपने लीफ के जरिए। themselves from their leaves। तो प्लांट में जो लीफ होते हैं वो उनसे भी रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट लिखिएगा कि लीव्स ऑफ प्लांट। अब आखिर प्लांट में जो लीफ होते हैं इनके थ्रू करते हैं, तो प्लांट की लीफ में ऐसा क्या होता है जिनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं? तो इसलिए लिखिएगा लीव्स ऑफ प्लांट्स डेवलप सम बर्ड्स used as vegetative used in vegetative propagation to produce new plants। तो जो प्लांट ने हमने बोला कि प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं खुद से, themselves from their लीव्स से। अब नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स ऑफ प्लांट्स डेवलप सम बर्ड्स। लीफ जो होते हैं वो कुछ बर्ड को डेवलप करते हैं, जस्ट लाइक स्टेम और रूट। स्टेम में जिस तरह से बर्ड डेवलप हुआ था बच्चों हमने पढ़ा है। फिर हमने देखा रूट में कुछ डेवलप हुए थे, है ना। पोटैटो ट्यूबर एक अंडरग्राउंड स्टेम है, उसमें बर्ड डेवलप हुए, हमने पढ़ा। फिर रूट ट्यूबर जैसे स्वीट पोटैटो प्लांट, जिसमें बर्ड डेवलप करते हैं नए प्लांट का प्रोडक्शन। उसी तरह लीफ यानी पत्तों में भी प्लांट की डेवलप होती है सम बर्ड यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। नए प्लांट के प्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में उस बर्ड का यूज करते हैं। तो अब ये नेसेसरी है जानना कि कौन से प्लांट, आखिर कौन से प्लांट के लीफ हैं जो जिनमें बर्ड डेवलप होता है। तीसरा मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल लिखना है।
अभी गर्मी बहुत चल रही है बच्चों, तो अपने पास वाटर बोतल रखना है पानी पीने के लिए। जितना हो सके आपको लिक्विड उतनी ही ज़्यादा लेनी है गर्मी के मौसम में। आपको तला भुना चीज़ें अवॉइड करनी है, नहीं खानी है, और अपने आप को जितना हो सके शीतलता अपने अंदर रखनी है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, और अपनी सारी चीज़ों को समय पे करना है, विद पानी हमेशा पीना है। क्लियर? नेक्स्ट इसे में लिखिएगा स्टार देख के एग्जाम्पल्स। बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो बाहर नहीं निकलना है। ये सारे प्रोटोकॉल को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ इस गर्मी में। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीव्स, या ऐसे लिखिए बाय लीव्स। लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन सा प्लांट करता है प्रोडक्शन? तो पहला है ब्रायो फाइलम प्लांट, दूसरा है बेगोनिया प्लांट, BEGONIA बेगोनिया प्लांट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? पहला हम देखते हैं ब्रायोफाइलम प्लांट का रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं? बेगोनिया, बेगोनिया, ठीक है। ब्रायोफाइलम प्लांट, चलिए देखते हैं यहाँ पे ब्रायो ब्रायोफाइलम प्लांट। प्लांट देखिएगा इसमें कि लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट develop birds on its margin, मार्जिन मतलब किनारा, और इसी को हम बोलते हैं एज, EDGE, एज मतलब किनारा। जैसे ये क्या होगा बच्चों? ये किनारा, ये मार्जिन है। किनारे किनारे आपकी कॉपी या बुक की साइड वाली किनारा जो है मार्जिन कहलाता है, जिसको हम छोड़ देते हैं ऐसे लाइन खींच के, वो भी एक मार्जिन है, ठीक है। तो हमने बोला लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट डेवलप बर्ड ऑन इट्स मार्जिन और एज।
ये क्या है, ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ है, यानी कि पत्ता जिसको हम बोलते हैं, एक लीफ है ये, है ना। फिगर में लिखिएगा। देखिए कोई भी डायग्राम जब बनाते हैं बच्चों, अच्छे से डायग्राम बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर बायोलॉजी का है। तो डायग्राम बनाने के बाद हम FIG लिख करके लिखते हैं एक लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट, ब्रायोफाइलम प्लांट, ठीक। तो ब्रायोफाइलम जो प्लांट है उसकी एक लीफ है। अब देखिए क्या बोला है कि ये लीफ जो है ब्रायोफाइलम प्लांट की डेवलप करते हैं प्लांट, इसमें लगा देता हूँ मैं, प्लांट ऑन देयर, यहाँ पे देखिए एस लगाने के बाद यहाँ देयर लिखिएगा, ठीक है, प्लूरल लिखना है, तो कुछ चीज़ें हैं ठीक कर लेना है। तो लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट्स डेवलप बर्ड्स, या इसको देयर नहीं करके यहाँ पे इट्स कर दीजिए या फिर इसको सिंगुलर बना दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिएगा एक लीफ, ए लीफ, ये जो लीफ आप देख रहे हैं ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट, ये ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ है, डेवलप बर्ड्स ऑन इट्स मार्जिन और एज। तो ये एक ब्रायोफाइलम प्लांट का एक लीफ पत्ता है, इसके चारों, ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ इसकी किनारे किनारे, ये यहाँ पे क्या डेवलप किए हैं, ये क्या है बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं बर्ड्स, क्या बोलते हैं, BUDS, बर्ड्स। तो जितने भी ब्रायोफाइलम प्लांट में बहुत सारे लीफ होंगे, तो लीव्स में भी क्या होगा, इसी तरीके से बहुत और भी कई सारे लीफ में बर्ड ग्रो करेंगे, इनके एज मार्जिन में, ये इसका क्या होता है, मार्जिन है, ठीक है। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं आखिर ये बर्ड जो है, आखिर इनमें बर्ड है, तो अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, मतलब ये एक नए प्लांट का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ब्रायोफाइलम प्लांट। तो ये होगा तब जब ये मैच्योर हो जाएंगे, और ये जो लीफ आप देख रहे हैं ये ग्राउंड पर गिर जाएगा और वहीं से एक नए ब्रायोफिलम प्लांट ग्रो करेंगे। तो स्टेप देखिएगा इसमें, स्टार देके, रिप्रोडक्शन, फर्स्ट एक मैच्योर ब्रायो, मैच्योर लीफ ऑफ, ऐसे लिखिएगा, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट falls on the ground and each birds grow into new bryophyllum plant। वही बात है मैंने बोला यहाँ कि एक मैच्योर लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट, एक ब्रायोफाइलम प्लांट की जो लीफ जब मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर मतलब अच्छे से और ग्रो कर जाते हैं, तो वो फॉल्स ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर गिर जाते हैं, ग्राउंड पर गिर जाएंगे, एंड ईच बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। उसके बाद क्या होगा बच्चों, जब गिर जाएंगे तो साथ ही साथ क्या होगा, इसके साथ बर्ड भी नीचे जमीन पर गिरेंगे, जिस जगह पे गिरेंगे वहां से फिर से एक नए ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो कर जाएंगे, किससे, इसी बर्ड से। क्लियर है। तो ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ब्रायोफाइलम प्लांट के लीफ, अपनी लीफ के बर्ड्स के थ्रू।
जब ये जमीन पर गिर गए, when falls on the ground। ये तो पहला केस है। दूसरा केस क्या होता है, कभी कभी ये जमीन पर नहीं गिरते, इसके लीफ पत्ते जमीन पर नहीं गिरते, तो क्या होता है, जिस जो प्लांट है उस प्लांट पर ही रहकर लीफ में प्लांटलेट्स डेवलप करते हैं। वही प्लांटलेट्स से क्या होता है, एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो कर जाता है। उसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर। ये यहाँ पे समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स इवन बिफोर ए लीफ ड्रॉप ऑफ्स of bryophyllum plant develop plantlets which grow into new plant। ये जो आप देख रहे हैं ये भी ब्रायोफाइलम प्लांट के लीफ है, पत्ते हैं, लेकिन ये जो कभी कभी समटाइम इवन बिफोर अ लीफ ड्रॉप ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट डेवलप प्लांटलेट्स, क्या डेवलप करने लगते हैं, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग प्लांटलेट्स। ठीक है, प्लांटलेट्स मतलब इसमें लीफ और रूट दोनों आने लगते हैं। धीरे धीरे यही एक विच ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, एक नए ब्रायोफाइलम प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। क्लियर है, फिगर लिखेंगे, ब्रायोफाइलम लीफ। लेकिन ये कब का सिचुएशन है, जब ये प्लांट में ही रहते हैं, जमीन पर नहीं गिरते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्लांट से अलग जब नहीं होते हैं तब ये प्लांट लेक ग्रो कर जाता है। अब देखते हैं हम लोग बेगोनिया। डायग्राम क्लियर है।
ठीक है, यहाँ पे दूसरा बेगोनिया, बेगोनिया क्या पढ़ते हैं, बेगोनिया, निया, NIA, निया। लिखेंगे इसमें कि बेगोनिया प्लांट, बेगोनिया प्लांट, PLANT प्लांट has buds on its leaves। ठीक है, बेगोनिया प्लांट के जो लीफ हैं, पत्ते हैं, उनमें बहुत सारा क्या होता है, बर्ड्स होता है, विच ग्रो टू फॉर्म न्यू बेगोनिया, बेगोनिया प्लांट when leaves fall on ground, just like bryophyllum leaf। बेगोनिया एक प्लांट है बच्चों, जिसमें क्या होता है, एज बर्ड्स ऑन इट्स लीव्स, इनके लीफ में बहुत सारा बर्ड होता है, विच ग्रो टू फॉर्म न्यू बेगोनिया प्लांट, जो ग्रो करते हैं और नए बेगोनिया प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हेन लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, कब होगा ऐसा, जब इनके लीफ ग्राउंड यानी जमीन पर गिर जाएंगे। क्लियर है। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे एक प्लांट, कुछ प्लांट होते हैं जिनमें कि कैक्टस, जैसे कैक्टस, तो कैक्टस के पार्ट्स जैसे स्टेम जब प्लांट से अलग हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनसे एक नए कैक्टस प्लांट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे लीफ से रिप्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वहाँ बॉडी पार्ट है, पार्ट में स्टेम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो कैक्टस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड, एक्चुअली में वो मॉडिफाइड स्टेम ही होते हैं, है ना, वो लीफ नहीं होते हैं, स्टेम होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम। कांटे 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 कांटे, ये एक्चुअल में क्या है, स्टेम है, ऊपर से ग्रीन दिखता है बच्चों, है ना, ये क्या है बच्चों फिगर में, CACTI, कैक्टी प्लांट। ठीक, अब हमने इसको कैक्टस क्यों नहीं बोला, कैक्टी क्यों बोल दिया, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स लाइक कैक्टी प्रोड्यूस न्यू plant new plants when their parts like stem gets detached from main body of cactus plant, a main body of plant। Full stop।
तो आप ध्यान से देखिए, हमने बोला कि प्लांट्स लाइक कैक्टी प्रोड्यूस, अब कैक्टी क्या है समझिए ध्यान से, सिंगुलर जो होगा बच्चों, कैक्टस, कैक्टस जो है ये क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, लेकिन प्लूरल यदि हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CACTI, कैक्टी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है कैक्टस प्लांट है, तो यहाँ क्या सही है, नहीं, यहाँ पे कैक्टी नहीं कैक्टस होगा, क्योंकि कैक्टस क्या है, एक सिंगुलर प्लांट है। अब प्लूरल में क्या है, कैक्टी होता है, तो जब बहुत सारे कैक्टस होंगे तो क्या होगा, कैक्टी। यहाँ तो एक ही कैक्टस है प्लांट है, तो कैक्टस, TUS, कैक्टस। डिफरेंस क्लियर हो रहा है। हमने कैक्टी कब बोलेंगे, कैक्टी कब बोला, जब बहुत सारे प्लांट कैक्टस के होंगे, है ना, प्लूरल वर्ड यूज करेंगे तब कैक्टी होगा। तो कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, मतलब नए कैक्टी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं व्हेन देयर पार्ट्स लाइक स्टेम गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम मेन बॉडी ऑफ प्लांट एंड और जोड़िएगा एक बार, एंड फॉल ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये याद रखना है। हमने बोला कि ये जो स्टेम है कैक्टस प्लांट का, इसकी जो, जैसे कि अब यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, सपोज कैक्टस का स्टेम, ये इस बॉडी पार्ट से अलग हो गया और यहाँ पर गिर गया। ठीक है, तो यहाँ से बॉडी पार्ट अलग होके हट गया। मेन बॉडी कौन है, ये है कैक्टस प्लांट का, इससे अलग होके यहाँ गिर गए। तो जब ये गिरेंगे, तो जब जमीन पर गिरे तो यहाँ से क्या होगा, एक नया कैक्टस प्लांट ग्रो कर जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। चलिए, अब ये गिरेगा क्यों, हो सकता है कुछ इनमें मैच्योरिटी आ गई हो बच्चों, है ना, ये मैच्योर हो गया हो खूब ज़्यादा, तो यहाँ से ये हो सकते हो वीक हो गए यहाँ के मसल्स, यहाँ के सेल्स, नॉट मसल्स, सेल्स, क्योंकि जितने भी इस प्लैनेट पर लिविंग थिंग्स हैं, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, ये सारे के सारे प्लांट एनिमल सेल्स से बने हुए हैं। तो यहाँ के सेल्स हो सकते हैं कुछ डैमेज हो गए हों, या कुछ भी हो सकता है रीजन्स, मैच्योर हो गए हों, तो उसके वजह से यहाँ से अलग हो गए, अलग होके ज़मीन में गिर गए, गिरने के बाद यहीं से एक और कैक्टस प्लांट ग्रो कर जाएगा। ये याद रखना है, कैक्टस सिंगुलर है, कैक्टी प्लूरल है। Now let us know about advantages of vegetative propagation. स्टार देख लिखिएगा, advantages of vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने कंप्लीट किया अभी, फर्स्ट टाइप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज, आखिर इसके क्या विशेषता है, क्या गुण है। आखिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हमने किया, इनमें हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट कि न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव propagation takes much less time to grow and bear flowers and fruits, fruits, fruit. Most important, as compare
to plants produce from seeds। क्या मतलब हुआ? तो नए प्लांट जब प्रोड्यूस होते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो क्या होता है? देन टेक्स मच लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर। बियर मतलब होता है निकालना, तो ये फ्लावर को बियर दे मतलब फ्लावर निकालते हैं एंड फ्रूट्स को देते हैं एज कंपेयर टू प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। यदि कोई प्लांट आपको प्रोड्यूस करना है तो दो प्लांट है, एक जिसको आप सीड से ग्रो करवाएंगे और एक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे जल्दी जो ग्रो करेगा वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम समय लेते हैं किसी भी फ्लावर और फ्रूट को निकालने में और प्लांट को ग्रो करवाने में। लेकिन एक सीड से जो प्लांट ग्रो करते हैं वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग के साथ एनर्जी भी एफर्ट्स होता है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से करेंगे वो क्या लेंगे? मच लेस टाइम, बहुत कम समय लगेगा। दूसरा क्या एडवांटेज है? न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर सिमिलर मतलब एकदम सेम टू पेरेंट प्लांट बिकॉज प्रोड्यूस फ्रॉम, इसको मिटा दो, फ्रॉम के आगे लिखिएगा फ्रॉम सिंगल पेरेंट। अब नए प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से निकलते हैं बनते हैं आर एग्जैक्टली, न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर सेम होते हैं टू पेरेंट प्लांट्स। जैसा पेरेंट प्लांट है वैसा ही होगा। बिकॉज प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं नए प्लांट एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपनी पेरेंट प्लांट के। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपनी सेकेंड मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज बडिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट एसेक्सुअल मेथड में बडिंग, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ने पढ़ लिया बाय स्टेम, रूट्स एंड लीफ। अब हम एसेक्सुअल मेथड में पढ़ेंगे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। आज जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।